तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दूर स्पेस से एक स्पेसशिप वापस अर्थ पर आ रही होती है, पर बदकिस्मती से उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो ईस्ट मलेशिया में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद फिर पुलिस, डॉक्टर्स और कुछ स्पेशलिस्ट आ जाते हैं ताकि वो लोग क्रू मेंबर्स को बचा सके और शिप में से 4 सैंपल्स को सिक्योर कर सके। पर उसमें से एक सैंपल कंटेनर से बाहर निकल गया होता है। अब स्पेसशिप के क्रू मेंबर में से सिर्फ एक ही मेंबर जिंदा बचता है, जिसको जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाते समय वो क्रू मेंबर अचानक से उठ जाता है और अपने हाथ से ब्लैक टेंटिकल्स निकाल के ड्राइवर और डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिसके कारण एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। पर उस एक्सीडेंट में वो डॉक्टर बच जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से किसी चीज के कंट्रोल में होती है। अब दूर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एडी ब्रोक नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर होता है। अब एडी के बॉस उसे कार्लटन ड्रेक, जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। इंटरव्यू से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि लाइफ फाउंडेशन में ही काम कर रही थी, उसके लैपटॉप में से कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले लेता है और इसके बाद इंटरव्यू लेने चला जाता है। बट इंटरव्यू के टाइम वो ड्रेक को एक्यूज करता है कि वो लोगों पर इलीगली मेडिसिन टेस्ट करवाता है, जिसको सुनने के बाद ड्रेक एडी पर गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू को बंद करवा देता है। एंड इसी वजह से एडी अपनी जॉब भी खो देता है और एन को भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते एन एडी के साथ ब्रेकअप कर लेती है और उनका रिलेशन टूट जाता है। अब उसी रात ड्रेक के पास वही 3 सैंपल्स पहुंच जाते हैं, जो कि स्पेसशिप से लाए गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। एक्चुअली लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी होता है, जहां ड्रेक स्पेस में एक नया हैबिटेबल वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि इंसान फ्यूचर में स्पेस में जाके रह सके। अब इधर उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो किसी चीज के कंट्रोल में थी। वो मार्केट में कुछ लोगों पर हमला कर देती है और फिर एक बूढ़ी औरत को अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब 6 महीने बाद सैंपल, जिन्हें पैरासाइट या फिर सिम्बियोट बोला जाता है, उनको एनिमल के साथ टेस्ट करते हुए देखते हैं, जहां ड्रेक डोरा को, जो लाइफ फाउंडेशन की ही एक साइंटिस्ट होती है, उसे फोर्सफुली ह्यूमन ट्रायल करने के लिए बोलता है। अब इसके बाद हम एडी को देखते हैं, जो जनरल स्टोर के बाहर मारिया नाम की एक गरीब औरत को पैसे दे रहा होता है। इसके बाद सामान लेने के टाइम एक आदमी उसी शॉप में आता है और ओनर को गन दिखा के सारे पैसे लूट के चला जाता है, पर एडी उधर होते हुए भी कुछ नहीं करता है। अब उधर ड्रेक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, जहां पैरासाइट होस्ट के बॉडी में चला जाता है। एक्चुअली इस सिम्बियोट को सरवाइव करने के लिए एक ऑक्सीजन ब्रीदिंग होस्ट की जरूरत होता है, लेकिन होस्ट इनकम्पैटिबल होने के कारण एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उस इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो सिम्बियोट किसी भी रैंडम पर्सन के साथ बॉन्ड नहीं कर पाता है। अब क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से इनोसेंट लोगों की जाने जा रही थी, तो डॉक्टर डोरा एडी से हेल्प मांगने चली जाती है, ताकि वो ड्रेक को एक्सपोज कर सके। बट एडी डोरा को मना कर देता है कोई भी मदद करने के लिए। अब इसके बाद चलते चलते एडी एन के घर के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता था, पर एन उससे ज्यादा बात नहीं करती है और अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ अंदर चली जाती है। अब इसके बाद एडी डोरा से बात करता है और हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। अब प्रूफ्स लेने के लिए एडी लाइफ फाउंडेशन में छिपके चला जाता है, जहां डोरा उसे बताती है कि उन्हें स्पेस में एक कॉमेट से कुछ सिम्बियोट मिला हुआ है, जिनको अर्थ पर लाया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मेन लैब में जाते समय गार्ड के आ जाने के कारण वो दोनों अलग हो जाते हैं और एडी अकेले लैब में फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी वो एक रूम में मारिया को बंद हालत में देखता है और उसे बाहर निकालने के
लिए रूम का ग्लास तोड़ डालता है, पर पैरासाइट की वजह से वो एडी का गला दबा लेती है, जहां देखते ही देखते मारिया के अंदर से सिम्बियोट एडी के अंदर चला जाता है और मारिया मर जाती है। अब अलार्म बजने के कारण गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे वहां से बच के भाग जाता है। अब घर आने के बाद उसको बहुत तेज भूख लग जाती है और वो खाना खाने लगता है। इसके बाद जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो अचानक से उसकी आंखें बदल जाती है और उसको आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद जब उसको होश आता है तो वो एन से बात करने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही उसको पता चलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है तो वो वहां जबरदस्ती घुस जाता है और एन को ड्रेक के बारे में बताने लगता है। पर तभी पैरासाइट को भूख लगने की वजह से वो दूसरों का खाना खाने लगता है और खाते हुए जब उसे बहुत गर्मी लगती है तो वो एक फिश टैंक के अंदर जाके बैठ जाता है और जिंदा लॉबस्टर को खाने लगता है। अब एन के साथ वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड डैन भी होता है, जो एक डॉक्टर था, तो वो एडी का चेकअप करवाने के लिए उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में एमआरआई स्कैन करते वक्त एडी के अंदर में सिम्बियोट अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। एडी के पेन को देखते हुए डैन एमआरआई स्कैन को रोक देता है और टेस्ट रिजल्ट्स आने तक उसे घर जाने के लिए कहता है। अब घर पहुंचने के बाद एडी को अपने पड़ोसी के रूम में से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज आने लगती है। अब क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी और फायर से सिम्बियोट हर्ट होते हैं तो वो पैरासाइट गुस्सा हो जाता है और पड़ोसी के घर में जाके उसको डरा देता है। अब इधर ड्रेक को दिखाया जाता है, जिसको सब कुछ पता चल गया होता है कि डोरा ने ही मदद किया है किसी को लैब के अंदर घुसने में। वो अपने सिम्बियोट को वापस पाने के लिए डोरा से सब कुछ सच उगलवा लेता है और उसे मार डालता है एंड एडी के घर पर उसके लोगों को भेज देता है। अब गार्ड्स वहां पे पहुंचते ही एडी उनके सामने सरेंडर करने लगता है, पर पैरासाइट उसके बॉडी को कंट्रोल करके उन सबको मार के बाइक पर भागने लगता है। पर तभी उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स और गाड़ियां पड़ जाती है, लेकिन वो पैरासाइट की मदद से उन सब से बच के वहां से निकल जाता है। पर तभी वो एक कार से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, बट तभी पैरासाइट उसको हील कर देता है और वो पानी में कूद के वहां से भाग जाता है। अब यही सब देखने के बाद ड्रेक को समझ आ जाता है कि एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है। अब दूर आने के बाद पैरासाइट अपना नाम वेनम बताता है और एडी से डील करता है कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो उसे जिंदा रखेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर इधर दूसरी तरफ हम उस मिसिंग सिम्बियोट को देखते हैं जो रैंडम ह्यूमंस के साथ बॉन्ड बनाते हुए मलेशिया से यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच जाता है। अब इधर एडी के मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद एन एडी से कांटेक्ट करती है, पर एडी उससे दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद वो अपने पुराने ऑफिस में चला जाता है, पर वहाँ उसका दोस्त रिचर्ड उसे अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन वेनम उसको मदद करता है और एडी उसके एक्स बॉस के कैबिन में जाके लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ जो प्रूफ्स उसने इकट्ठा किए थे वो रख के आता है। लेकिन बाहर जाते टाइम वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाती है और उसे घेर लिया जाता है। एडी उन्हें वार्निंग भी देता है, पर वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। अब उनसे बचने के लिए एडी वेनम की मदद से उनको मारने लगता है और सबको मारने के बाद जब वो एक सोल्जर को खाने वाला होता है तभी वहाँ एन आ जाती है और सब कुछ देख लेती है, जहाँ एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। अब इसके बाद एन एडी को क्योर करने के लिए उसको डैन के हॉस्पिटल में लेके जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें एडी की रिपोर्ट से पता चलता है कि पैरासाइट की वजह से एडी के सारे ऑर्गन्स खराब हो जा रहे हैं और जिसके वजह से वो मर भी सकता है। बट तभी एडी को वेनम का आवाज आता है जो कहता है कि वो उसका ऑर्गन डैमेज प्रिवेंट कर सकता है, पर तभी एन एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है, जिसके लाउड आवाज से वेनम
वैनम एडी से सेपरेट हो जाता है, पर वैनम वहां से एक वेंट के थ्रू निकलकर एक डॉग के अंदर चला जाता है और एडी को ढूंढने लगता है। अब इधर ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में एक छोटी बच्ची से मिलता है, लेकिन उस बच्ची के अंदर से पैरासाइट निकलता है और वो ड्रेक के अंदर चला जाता है। अब इधर एडी को ड्रेक के लोग पकड़ लेते हैं और उसको लैब में लेके आते हैं, जहां एडी को पता चलता है कि ड्रेक के अंदर भी राइट नाम की एक पैरासाइट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो वैनम का लोकेशन जानना चाहता है, लेकिन एडी उससे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके कारण ड्रेक के लोग उसको मारने के लिए जंगल में लेके जाते हैं। अब इधर वैनम उस डॉग से निकलकर एन के अंदर चला जाता है और एडी को जाके बचा लेता है। इसके बाद वैनम एन के बॉडी से निकलकर एडी के बॉडी में चला जाता है और बताता है कि वो एडी के साथ ही अर्थ पर रहना चाहता है, क्योंकि अब ये जगह उसको पसंद आने लगी है और एडी के साथ बॉन्डिंग के बाद उसका नजरिया भी बहुत बदल चुका है और इसीलिए अब वो अर्थ को बचाना चाहता है। जिसके बाद वो लोग ड्रेक और रायट के प्लान को रोकने के लिए चले जाते हैं, जिससे ड्रेक और रायट दूसरे सिम्बियोट को अर्थ पर ना ले आ पाए। अब इधर ड्रेक स्पेसशिप लॉन्च करने के लिए काउंटडाउन शुरू कर देता है और खुद स्पेसशिप को चलाने के लिए फैसला करता है। तभी उसे रोकने के लिए एक आदमी उसके अगेंस्ट जाता है, पर रायट वहां लोगों को मार डालता है। अब जब इसके बाद रायट स्पेसशिप में जा रहा होता है, तब वैनम वहां आ जाता है और उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस होने की वजह से रायट उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी एन वहां आ जाती है और कंट्रोल रूम में जाके हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को ऑन कर देती है, जिससे रायट और वेनम अपने होस्ट से अलग होके नीचे गिर जाते हैं। अब प्लान फेल करने के लिए एडी ड्रेक से फाइट करने लगता है, लेकिन रायट को ड्रेक के पास जाने का मौका मिल जाता है और वो एडी पर हमला कर देता है। अब इसके बाद जब वो स्पेसशिप में चला जाता है, तभी पीछे से वैनम धीरे से एडी को हील कर देता है और राइट के वेपन से स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक्सप्लोजन से राइट और ड्रेक मर जाते हैं, लेकिन इधर एडी को ब्लास्ट से बचाने के लिए वैनम खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और उसे गुड बाय बोल देता है। अब उस इंसिडेंट के बाद एडी एन से मिलता है, जहां वो दोनों वैनम के बारे में बातें करते हैं और इसी दौरान हम एडी के अंदर से वैनम का आवाज सुन पाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वैनम अभी भी जिंदा है और वो भी उस हादसे से बच गया था। लेकिन ये बात एडी एन को नहीं बताता है और उससे छुपा कर रखता है। अब मूवी के लास्ट में एडी वैनम को कुछ रूल्स बताता है, जहां वैनम सिर्फ बुरे लोगों को मार सकता है और बहुत कम चांस है कि वो उन्हें खा सकता है। अब इसके बाद वो लोग मिसेस चैन के शॉप में जाते हैं, जहां वही पुराना आदमी फिर से पैसे लेने आया हुआ होता है, लेकिन इस बार एडी चुपचाप नहीं रहता है। वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं और उसको खा के वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।